आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। काम करते रहें और भगवान का नाम जपते रहें। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। 5 ऐसे धनुर्धर जिनसे देवता भी युद्ध करने से पहले सोचते थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान ज्ञान के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धर के बारे में बताएंगे जिनमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो महाभारत के बेहतरीन धनुर्धर कहलाते हैं। पहले नंबर पर है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचर्य और शादी विवाह न करने की भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने खुद परशुराम से विद्या प्राप्त की थी और ऐसे ऐसे अस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिन्हें भीष्म पितामह को उन्हीं अस्त्रों ने अजय बना दिया था। और भीष्म पितामह हर अस्त्र चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बड़े धनुर्धर भी थे। अपने धनुर्धर की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। भीष्म पितामह अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण अस्त्र और शिव जी का पशुपत अस्त्र भी था, जिनमें से केवल परशुराम पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। जब परशुराम और भीष्म पितामह में युद्ध हुआ था तब भीष्म पितामह ने परशुराम जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। दूसरे हैं अर्जुन। अर्जुन 5 पांडवों में से एक धनुर्विद्या में प्रसिद्ध हैं। गुरु द्रोण के शेष शिष्यों में से एक अर्जुन थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते समय वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में धनुर्धर नहीं हुआ है। अर्जुन की धनुष टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से श्रेष्ठ कोई था जिसे अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानते हैं, वो और कोई नहीं कर्ण था। वैसे तो महाभारत काल में बहुत से सैकड़ों योद्धा हुए थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण जैसा युद्ध क्षेत्र में कोई धनुर्धर नहीं था। कवच कुंडल नहीं उतारते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का परिणाम यह है कि जब कर्ण के तीर में इतनी शक्ति थी कि कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन के रथ पर तीर लगता था तो रथ 3 पग पीछे खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं उसके रथ के पीछे खिसक जाना, यह तो पता चलता है कि कर्ण धनुर्विद्या में कितना श्रेष्ठ है, उसके पास कितना बल है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण की प्रशंसा की थी और कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था। अब बात करते हैं एक ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा नहीं लिया होता तो महाभारत कुछ और ही होती।
और कोई नहीं बल्कि एकलव्य है। एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या एकलव्य ने सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्विद्या सीख गया है, तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी थी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। तब इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा था कि तब तो हम गुरुदक्षिणा के हकदार बनते हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया था और कहने लगा, मांगे गुरुवर, क्या चाहिए। तब गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। अब एक ऐसा धनुर्धर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों के इस्तेमाल करते तो 2 पल में ही महाभारत का युद्ध खत्म कर देते। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक था। बर्बरिक युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे और एक घोषणा कर डाली थी कि मैं उस पक्ष से युद्ध लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र के समक्ष बर्बरिक जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने छोटा सा अपनी वीरता का नमूना मात्र दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद डालो, तब मैं मान जाऊंगा कि बर्बरिक महान योद्धा है। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर पत्तों को एक एक करके छेदता जा रहा था, उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया था और सोचा था कि यह पत्ता छेदने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ जब तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे आकर रुक गया, तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है, आप अपने पैर हटा लीजिए। मैंने पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैरों को छेदने की आज्ञा नहीं दी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटाया और उस पत्ते को तीर ने छेद दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शरीर मांग लिया और बर्बरिक ने अपना शर दान कर दिया। बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, क्योंकि वो आदिशक्ति जगदम्बा भवानी का भक्त था। वो आदिशक्ति ने उनको 3 बाण दिए थे और वो शक्ति प्रदान की थी कि महाभारत का युद्ध वो कुछ ही समय में ख़त्म कर देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरिक युद्ध में जाएगा तो जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध करेगा, तो कभी पांडव हारेंगे, कभी कौरव हारेंगे, तो दोनों पक्ष की सेना समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया और उनका सिर मांग लिया। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा थी कि 5 ऐसे धनुर्धर जिनसे युद्ध करने से पहले देवता भी सोचते थे। कथा को सुनते रहें, फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे चैनल, कथा को सुनते रहे, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। जब तक को क्षमता की क्षमता की क्षमता।